नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में जो पदों में वृद्धि हुई है। पहले 6500 पदों पर भर्ती आई थी और अभी रिसेंटली हमको देखने को मिला 4000 पद इसमें बढ़ा दिए गए और टोटल पदों की संख्या हो गई 10,537। तो क्या सर एग्जाम से 20 दिन पहले पद बढ़ाए जा सकते हैं? और अगर पद बढ़ाएं तो क्या फॉर्म रीओपन हो सकते हैं? क्या एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो सकती है? क्या होना चाहिए? और ये जो फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, ये कितना बड़ा अन्याय है, क्योंकि अगली जो हमारी सेकंड ग्रेड की भर्ती है उस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है ये पद बढ़ने का, वो सारी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज है उसको देख लेते हैं। आप लोगों तक ये न्यूज पहुंच गई होगी। पद बढ़ा दिए गए 4037 और टोटल जो सेकंड ग्रेड में जिसका एग्जाम 15 जुलाई को होना है, आज से 20 दिन बाद, उसमें 10,537 पद हो गए। अब ये पद कहां कहां बढ़े उसकी चर्चा कर लेते हैं। हिंदी विषय में पहले 1052 पद थे और अब ये पद जो है 812 पदों की वृद्धि यहां पर देखने को मिली है और टोटल 1865 पद हो चुके हैं। बहुत बहुत अच्छे पद हैं ये हिंदी सब्जेक्ट के। हालांकि हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। अंग्रेजी में 1305 पद थे पहले और पद वृद्धि के बाद ये हो गए 2007, यानी कि 702 पद हिंदी इंग्लिश में भी बढ़ गए। और यहां पर एक बहुत ही बड़ा यहां पर विद्यार्थियों के लिए सुकून है। अब एक सीट पर अंग्रेजी के केवल 52 विद्यार्थियों के अंदर ही कंपटीशन है, क्योंकि जो फॉर्म की संख्या थी अंग्रेजी विषय से वो 1,05,000 के आसपास है और 2007 पद हैं, तो 52 करीब 52 विद्यार्थी एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा यहां पर मौका है आपका नौकरी लगने का। संस्कृत विषय में पहले 940 पद थे और अब 1323 पद हो गए हैं। गणित में पहले 1385 पद थे, अब 2181 पद हो गए, 2183 पद हो गए। विज्ञान में पहले 1355 पद थे और अब यहां पे भी भारी वृद्धि देखने को मिली है, 905 पद यहां पे बढ़े और विज्ञान विषय से अब सेकंड ग्रेड में 2260 पद हैं। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में लगभग डबल पद हो गए। भारी पदों की वृद्धि हुई है। पदों की वृद्धि हुई है तो सर क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी या फॉर्म रीओपन होंगे? तो अब जो मैं आपको बात बताता हूं वो सुन लो। ना तो फॉर्म रीओपन होंगे ना एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपका 15 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला था वो 15 जुलाई को ही है। ये नियमों के अंतर्गत ही हुई ये बात। क्या सर एग्जाम के 15 दिन पहले डेट बढ़ाई जा सकती है? देखो, बढ़ानी चाहिए या नहीं चाहिए उसमें तो मॉरल इश्यूज आ जाते हैं कि बढ़ानी चाहिए क्या। यहां पर दोनों पक्षों की बात हो सकती है। जो इस बार तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं वो तो कहेंगे कि सर फुल बढ़ा दो पद, और जो इस बार एलिजिबल नहीं थे या किसी भी कारण से इस बार फॉर्म नहीं भर पाए या तैयारी की कमी से सोच रहे थे कि इस बार नहीं 2027 में देंगे, वो सोच रहे होंगे कि यहां क्यों बढ़ाए, हमारी वाली वैकेंसी में दे देते। तो ये तो दोनों एंगल आ जाते हैं कि पद बढ़ाने चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन सकते हैं अगर बात पूछेंगे तो भैया पद में वृद्धि तो की जा सकती है। एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले तक आप पदों में वृद्धि कर सकते हैं। पहले ये नियम 85% का था, अब 100% का है। इस भर्ती में 85% का नियम लागू होगा, यानी एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले पहले पदों की संख्या में 85% तक की वृद्धि की जा सकती है। और 85% के अंतर्गत आ रहे हैं तो 4000 पद बनना नियमों के दायरे के अंदर ही है। इसलिए आपकी ना तो एग्जाम डेट बढ़ रही है और ना ही आपके फॉर्म्स रीओपन हो रहे हैं। ये 15 जुलाई को ही पेपर होगा, उसी में 4000 पद एक साथ बढ़ा दिए। अब हम बात करते हैं ये बढ़ाने चाहिए थे क्या, या ये खुशखबरी है या अन्याय है। देखो, एक बात पक्की मान के चलो कि 2027 में फिर से सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। हाउ कैन वी बी सो श्योर? मैं बताता हूं। फर्स्ट ग्रेड में डीपीसी हुई है पिछले 3 सालों में 20,000 पद, एक बार 12,000 और एक बार 8,000 पद करके। 2023 में डीपीसी हुई है, 2024-25 में डीपीसी हुई है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड से उप प्रधानाचार्य बना दिए गए। फर्स्ट ग्रेड से उप प्रधानाचार्य बना दिए गए पिछले 3 साल में 20,000, यानी कि, और नई स्कूलें भी खुली है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड में पद खाली हैं। फर्स्ट ग्रेड में पद खाली हैं। सुनना अब बात, रोचक बात, मदन दिलावर साहब का कल ही एक ट्वीट आया था कि 32,000 फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए वित्त विभाग को अर्थना भेज दी गई है। कितने? 32,000 फर्स्ट ग्रेड बनाने हैं। 32,000 कितने? 32,000 पद खाली हैं फर्स्ट ग्रेड के। अब फर्स्ट ग्रेड के 32,000 हैं तो आपको पता है वित्त विभाग 32,000 पूरे के पूरे तो स्वीकृत करेगा नहीं। हम मान के चलते हैं कि 20,000 तक भी अगर ये स्वीकृति मिल जाती है तो अब क्या 20,000 नए फर्स्ट ग्रेड आएंगे? नहीं, डीपीसी भी होगी,
है ना। जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उसमें डीपीसी और सीधी भर्ती दोनों से होता है। सेकंड ग्रेड में भी डीपीसी और सीधी भर्ती दोनों होती है। थर्ड ग्रेड में केवल सीधी भर्ती होती है, क्योंकि फर्स्ट थर्ड ग्रेड से नीचे कोई और शिक्षा विभाग में पद नहीं है कि भाई पदोन्नत होकर थर्ड ग्रेड बन जाए। तो जो ये 20,000 पद हैं उनमें से हम मान लेते हैं 10,000 तो प्रमोशन होके लगेंगे, भाई पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगी, डीपीसी होगी, बाकी 10,000 सीधी भर्ती से आएंगे, है ना। ऐसा मान रहे हैं, इसके अंदर 2-4 हजार कम ज्यादा हो सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात तय है कि सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड प्रमोशन बहुत सारे होंगे, ये बात पक्की है। 32,000 का ट्वीट मदन दिलावर साहब का आ चुका है वित्त विभाग। और अब आपको पता है चुनावी साल है, 2028 में चुनाव है, तो 2027 में ये सब भर्तियां आनी है ना। चुनाव के 1 साल पहले सारी सरकार देती है। तो अब अगर ये लोग जब चुनाव होते हैं पास में तो प्रक्रिया भी तेज होती है, तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर आप देखोगे कि डीपीसी हुई सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में, और जैसे ही सेकंड ग्रेड वाले प्रमोट होकर फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, सेकंड ग्रेड में फिर से पद रिक्त हो जाएंगे। और जब सेकंड ग्रेड में दोस्तों पद रिक्त हो जाएंगे तो वहां पर हमारे पास में सेकंड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती हमको देखने को मिलेगी। हालांकि ये बात भी सही है कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड भी बनेंगे लोग, है ना, और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड से फिर वो उप प्रधानाचार्य, तो ये आगे से आगे इस प्रकार से प्रोग्राम चलता है। तो सेकंड ग्रेड में हमारे पास में पद रिक्त होंगे तो वो किससे भरेंगे, कुछ तो डीपीसी से भरेंगे और कुछ सीधी भर्ती से भरेंगे। इसका मतलब 2027 में आपको सेकंड ग्रेड की एक भर्ती देखने को जरूर मिलेगी। मेरा अनुमान है कि 6 से 8 हजार की ये भर्ती रह सकती है, 6 से 8 हजार की ये भर्ती रह सकती है सेकंड ग्रेड में। चुनाव का साल है, जरूर होगा। अब सुने यहां पर आप बात, अगर ये 4,000 पद अभी ना जोड़ के 2027 वाले में जोड़ते तो 2027 में 10,000 तक हो सकती थी ये पदों की संख्या। अब हमारे पास में आज की तारीख में 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं। पहले विद्यार्थी तो वो हैं जो सेकंड ग्रेड जो एग्जाम 15 जुलाई को होने वाला उसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं, दम लगा के बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, पिछले काफी समय से लगे हुए हैं और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत खुशखबरी है उनके लिए कि उनके पास इतनी बड़ी भर्ती है 10,537 पदों की। तो उनके लिए तो ये बम्पर खुशखबरी का मौका है, सच में उनके लिए मेरा भी दिल बहुत खुश है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको अभी ये 4,000 पद मिल गए, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने किसी भी कारण से 2026 यानी 15 जुलाई को ये वाली जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है उसका फॉर्म फिल नहीं किया, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने इसलिए फॉर्म नहीं फिल किया हो कि सर देखो सामाजिक विज्ञान में 400 ही पद हैं, इस बार पद ही कम है, इस बार तैयारी भी कम है, तो हम एक काम करते हैं अगली भर्ती के लिए जोर लगाते हैं, अगली भर्ती के ध्यान में रखते हुए हमारी प्लानिंग करते हैं, अगली भर्ती के हिसाब से तैयारी करते हैं। इस बार उन्होंने टारगेट नहीं रखा कि अब हमारे पास समय भी कम है और पदों की संख्या भी कम है, हमारी तैयारी भी उतनी सशक्त नहीं है। वो विद्यार्थी दोस्तों इस भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे थे, अचानक से उनको सूचना मिली कि ये 401 की जगह 802 हो गए। अब उनका दिल घबराया कि अरे यार अब कर लेते तो कितना अच्छा होता, या काश अब ये एग्जाम डेट आगे चली जाए। या कुछ विद्यार्थियों ने पदों की कम संख्या को देखते हुए, क्योंकि पहले तो भर्ती शुरुआत में 6500 की थी, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पदों की कम संख्या को देखते हुए फॉर्म ही नहीं भरा हो कि चलो इस बार नहीं, अपन तो अगली बार की तैयारी करेंगे। अब वो क्या सोच रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ी भर्ती हो गई, 4,000 और पद आ गए इसके अंदर, तो काश ये फॉर्म रीओपन हो जाए। तो अगर उनके एंगल से सोचूंगा तो मैं सोचूंगा हाँ उनको भी मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इस बार वाले विद्यार्थियों की तरफ से सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि नहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये दोनों एंगल है दोस्तों, दोनों के एंगल से सोचना होता है ना। जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हैं, जिन्होंने छोड़ दिया वो सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हैं, लेकिन मैं दोनों के एंगल से सोच रहा हूं, तो दोनों का एंगल आपको बता रहा हूं। क्या हो सकता था, ये हो सकता था कि इन 4,000 में से 2,000 तो अभी वाली में जोड़ देते, 2,000 अगली वाली में जोड़ देते, ताकि इनकी भी भर्ती थोड़ी सी बड़ी हो जाती, जो 2027 में पेपर होगा, है ना। 1,000-1,500 इधर जोड़ देते, 2,500 अगली बार में जोड़ देते, तो क्या होता, अगली बार की भर्ती भी बड़ी होती। और जो विद्यार्थी मौका चूक गए उनको भी ज्यादा मौका मिलता। क्या फॉर्म रीओपन होने चाहिए? देखो फॉर्म तो रीओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत दम लगा के इसमें पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत अपना समय दे चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा मोटा मोटी बात थी। आपका कुल मिला के बात यह है कि 2026 का जो एग्जाम है, जो पदवृद्धि हुई है, उसका एग्जाम 15 जुलाई को ही होगा। शानदार तैयारी करो, अगले 20 दिन के अंदर बढ़िया टेस्ट, मॉक, एमसीक्यूज लगाओ और अपनी नौकरी सुनिश्चित करो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो अगली बार के विद्यार्थी हैं, हताश ना हो, जो भी हमारे पास 6-8 हजार की भर्ती आएगी,
आपके पास समय है 1-1.5 साल का, आप बढ़िया 1 साल का करीब करीब, तो आपको उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और आप अपनी अगली बार वाले विद्यार्थी बिल्कुल हताश ना हो कि फॉर्म रीओपन नहीं हो रहे हैं या एग्जाम डेट एक्सटेंड नहीं हो रही है, बड़ी भर्ती से हम चूक गए हैं। कोई बात नहीं, चूक गए तो अगली बार आप बहुत अच्छे से मेहनत करना। ठीक है दोस्तों, 2027 में फिर से भर्ती देखने को मिलेगी, हम इसकी सूचना आपको बार बार। हाँ, और जो अभी 15 जुलाई को एग्जाम है उसके लिए एक सूचना है, दिव्य दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स पे, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे जो अभी 15 जुलाई को एग्जाम होना है, इसके लिए साइकोलॉजी की क्लासेस वो आपकी शानदार तरीके से होगी, मैराथन्स होगी, बड़ी बड़ी मैराथन होगी जो एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो क्लास यूट्यूब पे रहेगी और आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बढ़िया मैराथन्स देखने को मिले। हिंदी की उसके ऊपर क्लास रेगुलरली चल रही है, आप उसको देख सकते हो। आगे राजस्थान जीके की भी उसमें हम एग्जाम से पहले मैराथन क्लासेस लगाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।